हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। माय टुडेज पोएम इज गवाही देगा कौन, न्याय करेगा कौन। इट्स अबाउट द जुडिशियल प्रोसेस, द ongoing long battles in the courts for justice. Sometimes the decision came as a shock. Now I am coming to my poem, गवाही देगा कौन, न्याय करेगा कौन। इतिहास में फिर लिखी जा रही हैं जुल्म की दास्तानें, इतिहास में फिर लिखी जा रही हैं जुल्म की दास्तानें। बर्बरता बरसाने तलवार निकल आई हैं छोड़ मयाने। मानवता बेबस रो रही है, देख हाथों को रंगे खून से। न्याय टकटकी बांधे ताक रहा है अपराधियों के जुनून पे। सजा में ढिलाई शोकग्रस्त है गवाहों की देर से। हर तरफ डर डरा रहा है माया के उलटफेर से। इस माहौल में गवाही देगा कौन, न्याय करेगा कौन। पिता ने बेटी विदा की बड़े नाज से, खुश रहे लाडली मेरी उम्मीद बस यही रखी समाज से। कुछ महीनों में ही उम्मीद धुआं हो रही थी, कुत्सिक मानसिकता फन फैलाए शिकार को टोह रही थी। मानवता जागते हुए भी मुंह ढांपे सो रही थी। अचानक फोन टनटनाया, बिटिया का रुआंसा सबर कान से टकराया। दहेज के लिए फटकार थी, लालचियों को और धन की दरकार थी। बेटा मैं दूंगा, अश्रुधारा मन को भिगो गई। छत के अलावा है ही क्या, नौकरी ढूंढनी होगी मुझको नई। चंद दिन गुजरे कश्मकश में, समय ने लगाई नई घात। टेलीफोन फिर दंदनाया, कानों में पड़ी मनहूस बात। बिटिया जल गई, हालत खराब है, गुजरे ना गुजरारी वो अमावस की रात। बिटिया जल गई, हालत खराब है, गुजारे ना गुजरी वो अमावस की रात। सवेरे मेडिकल पहुंचे, इंतजार बस मिलन का। बयान की हालत नहीं, अंदाजा पड़ा पुलिस की जिरह का। मुलाकात का समय आया, हवलदार ने पिता को बेटी तक पहुंचाया। हालत देखकर आत्मा कांप गई, हालत देखकर आत्मा कांप गई। क्रूरता की इंतहा को रूह भांप गई। जला घावों से भरा शरीर, जख्मी परिंदे सा। जला घावों से भरा शरीर, जख्मी परिंदे सा, क्योंकि उन्होंने, उसके ससुराल वालों ने उसको जिंदा जला दिया। सिर सहलाया, आंखें खुली, चेहरा नजर आया कातिलों का दरिंदे सा। बयान दर्ज हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। भूख प्यास से बेहाल, प्रार्थनाओं के बावजूद बेटी की सांसें पूरी हुई। उसकी बिटिया ने अपनी अंतिम सांस ली और वो मर गई। अंतिम विदाई देते हुए स्वयं के लिए मौत मांगने लगा, परंतु इंसाफ कैसे होगा, अदालतों के पीछे भागने लगा। एक अदालत से दूसरी अदालत, दरवाजे खुलने बंद होने लगे। समय इस रफ्तार से भागा, जमीर सभी के धीरे धीरे सोने लगे। इस सारे प्रोसेस में इतने साल गुजर गए पिता के कि समय कैसे भाग गया उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 8-10 साल गुजर गए। मोतियाबिंद से भरी बुजुर्ग आंखों में इंसाफ के सपने खोने लगे। गवाहों की कमी, सबूतों का अभाव, बयान का मोल अब बचा कहाँ। 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से कातिल बाइज्जत हुए रिहा। साक्षी केवल परमेश्वर थे, साक्षी केवल परमेश्वर थे। इस गुनाह के, पिता सोचता है कि इस गुनाह के साक्षी सिर्फ भगवान ही थे। साक्षी केवल परमेश्वर थे, उन्हें समन भेजा क्यों नहीं। गवाही के लिए आना ही होगा, अन्यथा सजा का प्रावधान है, बतलाया क्यों नहीं। सोचते सोचते लुढ़क गया तन, सोचते सोचते लुढ़क गया तन, आत्मा भागी बिटिया से मिलने। क्या कहूँगा, क्या कहूँगा बेटी से मिलके, क्या कहूँगा। इंसाफ नहीं दिला पाया तुझको, एहसास भर से मन लगा कांपने। पिता बहुत बहुत ही भावुक और बेटी से मिलने को डर रहा था। आत्मा की बात है ये। जब धीरज धर्म को खाने लगे, जब धीरज धर्म को खाने लगे, न्याय प्रक्रिया से मन घबराने लगे। समय कमजोर होकर अकेला खड़ा हो, असत्य सत्य बनने पर अड़ा हो, असत्य सत्य बनने पर अड़ा हो। इंसान गिद्ध बनकर मंडराने लगे, अपना साया ही स्वयं को डराने लगे। ऐसे माहौल में गवाही देगा कौन, न्याय करेगा कौन। हालांकि हमें अपनी न्याय प्रक्रिया पर, न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन फिर भी जब अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि इतने सालों से केस चला, 10 साल बाद अपराधी बरी हो गए, तो लगता है कि यार फिर इतना सब करने का क्या फ़ायदा। इतने इतने सालों कोई लड़ता है केस और उसके बाद अंत में उसको कुछ भी नहीं मिलता, कोई न्याय नहीं मिलता। बाकी तो खैर क्या मिलेगा, न्याय ही नहीं मिलता। जो सोचते हैं कि हाँ हमारी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ या हमारे बच्चे के साथ, तो मिलना चाहिए उसको न्याय। जब नहीं मिलता तो जी दुखता है। जय हिंद, नमस्कार।